नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का भूगोल और भूगोल का अध्याय नंबर 2। अध्याय 2 है भारत का भौतिक स्वरूप और आज उसका है लेक्चर नंबर 4। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि इस लेक्चर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिमाचल या निम्न हिमालय। देखिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में हिमालय की शुरुआत कर चुके थे। जो पूरा हिमालय है उसको डिटेल में पढ़ना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो उसमें जो महान हिमालय है, आंतरिक हिमालय है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग हिमाचल या निम्न हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर पश्चिम से पूर्व तक का वर्गीकरण किसका, हिमालय का, और फिर हम पूर्वांचल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो हिमालय का पूरा टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर टॉपिक हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल या निम्न हिमालय। देखिए, इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, मिडिल हिमालय भी इसको कहा जाता है। देखिए, हिमाचल, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय इसको क्यों कहा गया है वो देखिए। हिमाचल तो इसलिए क्योंकि ये हिमाचल जो प्रदेश है हमारा, हिमाचल प्रदेश, उस वाले एरिया में इसका ज्यादा पोर्शन है, इसलिए इसे क्या है, हिमाचल कहा जाता है। निम्न हिमालय क्यों है निम्न, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है लेसर हिमालय। इसे लेसर हिमालय इसलिए कहा जाता है और उसको क्या कहा गया था पहले वाले को, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। क्यों? क्योंकि उसकी जो हाइट्स है वो ज्यादा है, वो ग्रेट है, और इसकी जो हाइट्स है वो क्या है, कम है। तो हाइट्स ग्रेट और कम होने के चक्कर में, इसके उस तुलना में कम होने के चक्कर में इसे क्या है, निम्न हिमालय कहा जाता है। और मध्य हिमालय क्यों कहा जाएगा? देखिए, हम लोग 3 के बारे में पढ़ रहे हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक जो सबसे नीचे ही नीचे है वो। तो ये बीच में मध्य में आ गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं। तो हम हिमालयों का जो वर्गीकरण है अब भी कैसा पढ़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। भाई सबसे ऊपर कौन सी है, महान हिमालय, फिर निम्न हिमालय और फिर शिवालिक। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्या है, वर्गीकरण आ जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। अब हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो मैंने कहा था भारत के उत्तर में। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत के उत्तर में मतलब भारत का उत्तर बिल्कुल टॉप, तो वहां पर क्या है, हिमालय स्थित है। और इसने क्या कहा है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तो हिमाद्री हमने किसको कहा है, जो महान हिमालय है, जो सबसे पहले पढ़ा था उसके वही तो कहा है महान हिमालय। तो महान हिमालय को हिमाद्री का, और हिमाद्री के दक्षिण में। तो अब आप देखिएगा भाई, सबसे ऊपर हिमाद्री या महान हिमालय, तो अब उसके तो दक्षिण में आ गया ना भाई। हर चीज का उत्तर दक्षिण, हर चीज की दिशाएं होती हैं। तो उसी प्रकार से जो ये महान हिमालय, उसकी भी क्या है, दिशाएं। तो उसकी दिशा ये दक्षिण वाली हो गई और ये ऊपर वाली उत्तर वाली दिशा हो गई। तो ये दक्षिण की दिशा है, तो हिमाद्री के दक्षिण में। ये आप लोकेशन ध्यान रखा करें कि कौन सा उत्तर में है और कौन सा किसके दक्षिण में बात कर रहा है। तो ये हिमाद्री के दक्षिण में बात कर रहा है, जो कि अधिक असम है। अधिक असम का मतलब क्या है कि वहां पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ ज्यादा है, या आप ये कह सकते हैं कि वहां पर मतलब इस प्रकार का वातावरण नहीं है कि वहां पर खेती हो सके या और ज्यादा अच्छा कुछ हो सके। मतलब थोड़ा सा रग्ड जो एरिया है वैसा हमें देखने को यहां पर मिलता है। निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। देखिए, संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से कैसे, अब आप इस बात को समझिएगा। जब हमारे, फिर से अपन लोग रिमोट का इस्तेमाल करेंगे, ओके, और हमारे क्या था, जब यूरेशियन प्लेट थी वो और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आकर के टकराई, ओके, ये हुआ। अब जब प्लेटें टकरा रही हैं, बहुत ध्यान से बात दीजिएगा, प्लेटें टकराई, ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो है पोर्शन जिसे हम कह रहे हैं हिमाद्री वाला, वो पोर्शन बन चुका है, वो बना। फिर जब वापस प्लेटें और क्लोज हो रही है और टकरा रही है, तो क्या हुआ, ये बीच वाला संपीड़ित हुआ। संपीड़ित का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड हुआ है, दबता है, दबाया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप 2 ब्रेड के बीच में कुछ आलू लगा करके खाते हैं, आप प्याज लगा करके खाते हैं, कुछ में तो आप उसे दबा करके ऐसे खाते हैं। आप कभी बड़ा पाव खाते हो तो ऐसे उसको दबाने की कोशिश करते हैं जिससे कि क्या हो, वो इजीली हो जाए। तो ये भी क्या हुआ, संपीड़ित हुआ, मतलब कॉम्प्रेस हुआ, इसको दबाया गया है। और परिवर्तित शैलों या चट्टानों का मतलब क्या है, देखिए कि यहाँ पे क्या थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है चट्टानों। कैसे टकराते हैं, थोड़ा टूटा, फिर मिला, मिक्सअप हुआ, और फिर वो धीरे धीरे चट्टान के रूप में या पहाड़ के रूप में बनता है। तो ये किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, ध्यान दीजिएगा, संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। तो इनकी ऊंचाई कितनी है, 3700 से लेकर करके 4500 मीटर तक है। और उनकी कितनी थी औसत ऊंचाई, 6000 मीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, 6000 मीटर औसत ऊंचाई है जो महान हिमालय है या हिमाद्री है उसकी, और मध्य हिमालय की 3700 से 4500। और जब हम तीसरा पढ़ेंगे शिवालिक, तो शिवालिक की कितनी आएगी, 900 से 1100 मीटर।
900 से 1100 मीटर के बीच में आएगी। तो इसलिए इनकी हाइट्स में भी जो है आप देखिएगा कि इनकी ऊंचाइयों में भी थोड़ा अंतर है, काफी अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे कि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, तो औसत चौड़ाई जो है वो कितनी है, 50 किलोमीटर है। वहां पर भी हम लोगों ने देखी थी, वेरिएशन था। यहाँ पर औसत जो चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी वो कितनी है, 50 किलोमीटर। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब देखिए क्या है कि ये जो हम 3 रेंजेस पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बार मानचित्र पे लेकर के आ जाऊंगा, पहले आप एक बार वैसे समझ लें। ये हिमाद्री हो गया। अब इसमें भी क्या है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो वाली रेंज है इसमें अलग अलग रेंजेस हैं। तो यहाँ पर ये वाली जैसे हो गई, ये पीर पंजाल का भाग आ गया। फिर उसके बाद हम आगे की 2-3 की और चर्चा करेंगे। तो पीर पंजाल जो रेंज है वो श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला इस वाली आपको में देखने को मिलती है, जो कि मध्य हिमालय है उसमें। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। तो धौलाधर और महाभारत जो श्रृंखला है ये भी श्रृंखलाओं के नाम है, ठीक है। वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है। और वो किस पर है, इसी मध्य हिमालय पर आपको देखने को मिलती है। ये आ जाइएगा मानचित्र। तो जैसे कि आपको पता है कि जो 3 वो हैं, तो उसमें फिर यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत इस प्रकार से चलती रहेगी। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। सबसे पहले तो शब्द को समझते हैं, घाटी को। घाटी शब्द का मतलब क्या है? घाटी का मतलब होता है वैली। घाटी का मतलब क्या होता है, वैली, ठीक है। अब घाटी शब्द या वैली क्या है वो समझिए। कश्मीर की घाटी कहा गया, कुल्लू की घाटी कहा गया, कांगड़ा हिमाचल के लिए बारे में बताया गया। घाटियां क्या होती हैं, आप जैसे देख रहे हैं ये पर्वत वाला भाग है, कुछ इस प्रकार से पर्वत है। अब ये जो आपको बीच में यहाँ पर जो भाग नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पर, इनको क्या कहा जाता है, घाटियां कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, लोग रहते भी हैं। जैसे कश्मीर की घाटी में लोग रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाई है, तो देखिए आपको मकान देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ बीच में देखिए उधर पहाड़ इधर पहाड़, तो यहाँ पर बीच में मकान आपको देखने को मिलेंगे। तो कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, ये भी कौन सी हिमालय पर स्थित है, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय पर ही स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि पहाड़ी नगर मतलब हिल स्टेशन, जैसे कि कभी कभार जब गर्मी का मौसम होता है तो लोग कहाँ घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, पहाड़ी नगरों में लोग घूमने जाते हैं। शिवालिक या बाहरी हिमालय। अब तीसरा जो हमारा लास्ट जो रेंज है वो है शिवालिक, या हम उसे क्या कहेंगे, बाहरी हिमालय। सबसे ऊपर जो था, हमने बात करी हिमाद्री की या महान हिमालय, फिर निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। अब ये क्या है, ये बाहरी हिमालय है, आउटर हिमालय इसको कहा गया है। अब आप बोलोगे सर आउटर क्यों, ये तो अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे अंदर तो यही है, इंडिया के तो सबसे अंदर यही। पर मैंने क्या कहा था, हम देशांतर रूप से पढ़ रहे हैं। देशांतर रूप से मतलब ऊपर से यूं नीचे की तरफ आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर से यूं नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ऊपर सबसे पहले तो उत्तर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये अगर इसके हिसाब से आप देखोगे तो सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये। तो ये क्या हो गया, बाहरी हो गया। ये क्या हो गया, आउटर हो गया। ये क्या हो गया, आउटर हिमालय हो गया, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, शिवालिक। शिवालिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिवालिक भगवान शिव से जोड़ा गया है, ठीक है। तो शिवालिक किससे, भगवान शिव से जोड़ा गया है, इसलिए इसको शिवालिक भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो हिमालय की जो सबसे भारी आउटर रेंज है उसे क्या कहा जाएगा, शिवालिक कहा जाएगा। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक की होती है। अब चौड़ाई जो है वो कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर की है। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की है। तो जैसे मैंने बताया 6000 हिमाद्री की है, 3700 से 4500 मध्य हिमालय की है, और 900 से 1100 मीटर किसकी है, जो शिवालिक है उसकी है। अब निर्माण देखते हैं कि अब इनका निर्माण कैसे हुआ है। उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अस्पीडित अवसादों से बनी है। देखिए उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला है। अब किसके उत्तर में, इसने बात करा शिवालिक के उत्तर में, ठीक है। यह है शिवालिक, यह है शिवालिक। और शिवालिक के उत्तर में, अब शिवालिक के उत्तर में कौन कौन सी है, हिमाद्री वाली है और मध्य हिमालय वाली है। तो उसमें से क्या बोला गया, नदियों के द्वारा लाई गई अस्पीडित अवसादों से बनी है। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको ये बात पता है कि भाई पहाड़ है, अब पहाड़ों में से क्या नदियां बहती हुई आएंगी। अब जब नदी बिल्कुल स्पीड में जोर से बहती हुई आती है तो क्या होगा, वो पहाड़ों को तोड़ती हुई लाएगी, पत्थर कंकड़ लेती हुई आएगी, और उन पत्थर कंकड़ों को लाते 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 वो क्या यहाँ पर इकट्ठा कर दी जाएगी। और यहाँ पर इकट्ठा करते करते ही क्या बना है, ये एक शेप बना है जिसे हम लोग शिवालिक कह रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला, अस्पीडित। अस्पीडित का मतलब क्या हो गया कि भाई वहां पे तो ये कॉम्प्रेस हुआ था, इस प्रकार से दबाया गया था कॉम्प्रेस, पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और अवसाद का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्स होते हैं,
सेडिमेंट्स, सेडिमेंट से अवसाद मतलब जो बाकी बचा कुचा रह गया, तो वहां से जो टूटता टूटता आ रहा है वो यहां पे सेडिमेंट हो गया, सेटल हो गया, मतलब एक तरीके से सेटल हो गया। अब आप बोलोगे सर क्या इतना 900 से 1100 मीटर की हाइट ये सेटलमेंट से बन गई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब प्लेटें टकराई थी तो थोड़ा बहुत इसमें भी इस प्रकार से बना था, परंतु फिर जब इन नदियों के जो सेडिमेंट्स आए, जो अवसाद आए, उनसे इकट्ठा होकर के इसकी हाइट अच्छी खासी हो गई, तो 900 से 1100 मीटर हो गई। मतलब शिवालिक कैसे बना है? जो नदियों के द्वारा जो आए हैं उनका निक्षेप हुआ है, डिपोजिट हुआ है वहां पर, उससे शिवालिक का निर्माण हुआ है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। तो ये जो घाटियां हैं, यहाँ पे जितनी भी घाटियां आपको शिवालिक पर देखने को मिलेगी, ये किससे? बजरी और जलोढ़ की मोटी परत। अब जलोढ़ की मोटी परत क्या है? जल, जो जल प्लस ओढ़, जल ओढ़, तो जल ओढ़ करके जो आती हूं, जैसे मैंने क्या कहा कि भाई नदी जा रही है, नदी तैरती हुई जा रही है, और उसमें क्या है कि जो पत्थर है, जैसे वो पत्थर के ऊपर से नदी बहती हुई जा रही है, तो पत्थर को तोड़ती हुई ले जा रही है। जो वो पत्थर है वो क्या है? नदी का पानी जो है उसको ओढ़ करके जा रहा है। जैसे हम लोग सर्दियों में चादर नहीं ओढ़ लेते, उस प्रकार से क्या है? ओढ़ता हुआ वो जा रहा है। तो जलोढ़ की जो मोटी परत है, तो अब वो क्या है? जलोढ़, जो हम पढ़ेंगे, आप लोग कक्षा 10 में जलोढ़ मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जलोढ़ जो है वो मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होती जाती है, और इन्हीं की परत से ये पूरा आपको कवर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दून की। दून या ड्यून्स जिन्हें कहा जाता है, ये क्या होते हैं? निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्या है वो देखो। देखिए, ये यहां पर हमारा क्या है? निम्न हिमालय या हिमाचल है, कि निम्न हिमालय या हिमाचल है, या जिसे मध्य हिमालय कहा जा रहा है वो, और इसके बीच में और इसके नीचे क्या है? शिवालिक है। तो इसके जो ये बीच वाला जो घाटियों का इलाका है ना, ये जो घाटियों का इलाका है, ये कैसा है? लंबवत इलाका है, वर्टिकल है, बिल्कुल ऐसा खड़ा है। ये जो लंबवत इलाका है ना, इस लंबवत इलाके को क्या कहा गया है? दून कहा गया है। क्या कहा गया है? दून कहा गया है। देन क्लियर बात, वापस से समझ लीजिएगा भाई। निम्न हिमालय, जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियों का इलाका है, वैलियों का इलाका है, इस इलाकों को क्या कहा गया है? दून कहा गया है। जैसे कि कुछ फेमस दून्स, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो ये मैंने एक देहरादून की आपको तस्वीर दिखाई है। अब हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक का वर्गीकरण। अब भी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि उत्तर से दक्षिण। मैंने क्या कहा कि आपको उत्तर से दक्षिण का जो वर्गीकरण था वो हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल टॉप से नीचे तक का। भाई सबसे ऊपर ये वाला हिमालय, फिर ये वाला हिमालय, फिर ये वाला हिमालय, शिवालिक तक हम लोग आए। तो इस प्रकार से पढ़ा। पर हमें अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो इस प्रकार से पढ़ेंगे, पश्चिम से, मतलब वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक का, मतलब पश्चिम से जो पूर्व तक का वर्गीकरण है वो वर्गीकरण हम लोग हिमालय का पढ़ेंगे। अब इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है? देखिए, थोड़ा सा सीन थोड़ा सा उल्टा है। जब उत्तर से दक्षिण का वर्गीकरण हुआ था, जब उत्तर से दक्षिण का वर्गीकरण हुआ था, यूं हुआ था, है ना। हमने जब उत्तर से दक्षिण पढ़ा था तो यूं ही पढ़ा ना, सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। अब यहां पर क्या होगा कि इस प्रकार से होगा, यूं, यूं और यूं। अब ये किस प्रकार से होगा? यहां पे जैसे नदी बहती जा रही है तो इधर के इलाके को हम अलग कहेंगे, फिर यहां से नदी बहती जा रही है हम इसके इलाके को अलग कहेंगे, और फिर यहां नदी बहती जा रही है हम इसके इलाके को अलग बांट देंगे। नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। कैसे किया गया है? नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। भाई यहां से नदी बह रही है तो इधर इधर का हिमालय अलग हो गया, फिर यहां से एक मुख्य नदी बह रही है तो यहाँ का हिमालय अलग हो गया, और फिर यहां पे एक नदी बह रही है तो उसका मुख्य अलग हो गया। अब सबसे पहला पंजाब हिमालय, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को देखिए, तो यह आपको सिंधु नदी देखने को मिल रही है, ये सिंधु नदी। और नदियों के बारे में हम कक्षा 9 में ही, मतलब अध्याय जो 3 है उसमें चर्चा करेंगे। सतलज और सिंधु के बीच में, सतलज ये रही, और सतलज क्या है? बाद में जाके आगे जाके सिंधु में ही मिल जाएगी। तो ये सतलज और जो सिंधु के बीच वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। इसको पंजाब हिमालय के अलावा कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय किस किस के बीच में? सिंधु और सतलज के बीच का जो इलाका है उसको कहा जाएगा। फिर है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। अब कुमाऊं ऐसा नहीं कि जो कुमाऊं पूत है वही पैसे कमा करके लाता है, ऐसी बात है। कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच में? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग है।
तो अभी सतलज आपने देख लिया, तो अब सतलज ने क्या करा, इधर का भाग सतलज और सिंधु ने बना करके इधर का भाग पंजाब हिमालय हो गया। और यहां पर देखिए आपको शारदा नदी दिखेगी, काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो हो गया, इसको क्या कहा गया है, कुमाऊं हिमालय कहा गया है। और देखिए शारदा नदी नेपाल की और इंडिया की बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे बॉर्डर से भी बना देती है, मतलब काली नदी जो है वो बॉर्डर भी बना रही। फिर बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो अब ये शारदा नदी जो काली नदी हम उसे कह रहे हैं वो, और फिर तीस्ता नदी, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच यहां तक का जो इलाका है इसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और फिर असम हिमालय क्या है, तीस्ता से लेकर के यहां पर दिहांग नदी जा रही है, ठीक है, इस दिहांग नदी को जो है इसके बीच में क्या हो जाएगा, असम हिमालय हो जाएगा। चलिए अब एक थोड़ा सा ट्रिक के साथ अपन इसको याद करते हैं। नदी कौन कौन सी थी भाई, सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, और सतलज नदी के बाद हम लोगों ने कौन सी पढ़ी, काली नदी, काली के बाद तीस्ता, और तीस्ता के बाद दिहांग, ठीक है। सतलज, सिंधु, सिंधु या सतलज पहले कोई सी ले लीजिए, सिंधु से सतलज, हाँ सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग ही है। और कौन कौन से थे, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। तो क्या हो गया इसका, पीके ना, मतलब पीके आपको नदी पर नहीं जाना है, तो पीके ना। तो यहां पर आपको एक ट्रिक के साथ ये याद हो जाएंगे कि चारों हिमालयों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। और यहां पे नदी कौन सी, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां जिसे कहा जाता है। देखिए अब हम लोग क्या है कि हम पूरा सब कुछ हिमालय का कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट। हमने ये बात देखी है, हम जब आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बोला था कि जो हिमालय है वो सिंधु से लेकर करके ब्रह्मपुत्रा तक फैले हुए हैं, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा बिल्कुल यहां पर इंडिया के एक बॉर्डर से क्रिएट कर देती है हिमालय के लिए। तो सिंधु से ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है। अब पूर्वांचल कौन सा इलाका हमारा, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला है, नॉर्थ पूर्वांचल। देखिए पूर्व प्लस आंचल, जो हमारा पूर्व ईस्ट में क्या है, आंचल, आंचल जो है, जैसे आंचल माँ का नहीं होता है, माँ हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, तो पूर्व में जो आंचल है उसे क्या कहा गया है, पूर्वांचल कहा जाता है, या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया उसे कहा जाता है। इधर का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। उधर जो हमारे मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, असम आते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां की जो है अब हम लोग चर्चा करेंगे। और अब आप ये देखिएगा कि जैसे हिमालय है ना, हिमालय बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता गया, हिमालय यूं यहां से क्या हो गया, टर्न हो गया, ऐसे चेंज बदल इधर घूम जाएगा। ओके, दिहांग महाखंड गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। देखिए अब पहले तो समझते हैं महाखंड या गोर्ज क्या होते हैं। देखिए जब भी आप बात करते हैं, जैसे कि ये दो पहाड़ है, इन दो पहाड़ों के बीच में बिल्कुल नीचे से जमीन से कोई नदी बहती हुई निकल रही है, उसको क्या कहते हैं, हम गोर्ज कहते हैं। एक तो क्या था, बिल्कुल नदी ये ऊपर से बहती हुई आ रही है, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, ये दो पहाड़ है और इन दो पहाड़ पे बिल्कुल जमीन से नीचे से क्या है, नदी बहती हुई निकलती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोर्ज या महाखंड कहेंगे। तो क्या कहा जाता है, दिहांग महाखंड कहा जाता है। दिहांग महाखंड क्यों, यहाँ पे दिहांग नदी है, मैं आपको आगे के मैप आएगा उसमें दिहांग नदी और दिखाऊंगा, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी दिहांग के बारे में। तो दिहांग महाखंड गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसका मोड़ ले लेता है। दक्षिण की ओर क्यों कहा गया है, हिमालय यूं आ रहा है, हिमालय यूं आ रहा है। अब हिमालय के लिए उत्तर ये हो गया और दक्षिण ये हो गया, तो वो इधर ही तो घूम रहा है बच्चा, इधर ही तो घूम रहा है, तो वो क्या हो गया, दक्षिण आ गया। तो उत्तर और दक्षिण, तो तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ वो फैल जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी सेल से बने हैं। ये पहाड़ियां क्या हैं, जो अब इनमें हम अलग अलग पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। जो पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर, जो जितने भी हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनसे होकर के गुजरती है। मजबूत बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन्स जो होते हैं, ठीक है, उन पत्थरों से बनी हुई अवसादी सेल है। अवसादी सेल मतलब इकट्ठा होता गया, जैसे कि सेडिमेंट, जैसे हम लोगों ने देखा था शिवालिक पर्व में, वैसे सेडिमेंट धीरे धीरे अवसाद इकट्ठे होते गए। ये घने जंगलों से ढकी है, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, मतलब घना जंगल मतलब बिल्कुल भरा जंगल है वहां पे। जैसे कि हम लोगों ने अभी जब देखा था कि असम अवरोध है, असम अवरोध मतलब वहां पे इतना अच्छा वो क्लाइमेट आप नहीं देख सकते जहां पे भी खेतीबाड़ी पर। यहाँ पे क्या है, घने जंगल बताए, डेंस फॉरेस्ट बताए, तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली। समांतर श्रृंखलाओं का मतलब क्या होता है, जिसे हम पैरेलल कहते हैं। इंग्लिश में समांतर को क्या कहते हैं, पैरेलल, मतलब यूं यूं बिल्कुल बराबर। पैरेलल का मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, जैसे कि रेलवे लाइन देखिए ना आपने,
दोनों यूं बराबर चलती है, दोनों ही क्या चलती है, यूं बराबर चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल या समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में ये बिल्कुल फैला हुआ है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। देखिए अब कौन कौन सी बात करिए, पटकाई बूम, आप एक तो एनसीईआरटी का मैप खोल करके सदैव बैठा करो, अगर वहीं का मैप वहीं की चीज में इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप भी उसको इस्तेमाल करो। यहाँ पे पटकाई बम है, ये नागा श्रेणी है, ये मिजो श्रेणी है, ठीक है। और आगे जब हम पठारों की चर्चा करेंगे तो हम गारो, खासी, जयंतियों की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ इस चैप्टर में ऐसा है जो कि आपको जो हमारा भौतिक स्वरूप है उसके बारे में आपको सब कुछ ऑलमोस्ट क्या है, सब कुछ क्लियर कर देगा। तो हमारा यहाँ पर जो हिमालय का पूरा वर्णन है, हिमालय का वर्णन पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोगों ने देखा कि हिमालय का जो है वो कितना है, 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, और कश्मीर की तरफ उसकी 400 मीटर की चौड़ाई है और इधर 150 मीटर के करीबन की उसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। इस हिमालय को 3 भागों में हम देशांतर के हिसाब से बांटते हैं। सबसे पहला है वो हिमाद्री या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, फिर हिमाचल, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, और फिर जो लास्ट वाला है उसे हम लोग कहते हैं शिवालिक। ओके, और फिर इनके में हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ा। एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो पढ़ा वो था पूर्वांचल का, जहां पर कौन कौन सी मेजर है, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां है। ओके, तो आज हमारा जो है हिमालय का जो वर्णन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। ये उत्तरी मैदान किस प्रकार से बने हैं ये भी मैं आपको लेक्चर 2 में बता चुका हूं कि किस प्रकार से उनका भी फॉर्मेशन हुआ है। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें और भी डिटेल में चर्चा करेंगे उत्तरी मैदानों की, और मेजरली 2-3 लेक्चर्स में ये चैप्टर अपना पूर्ण रूप से अपन कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक था जो अपना कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।